आज हम स्टार्ट करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5। अगर आप डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के बाकी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज हम देखेंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं और फिर आगे उनकी टाइप्स पढ़ेंगे, यानी क्वांटिबिलिटी को पढ़ेंगे हम। सेट्स की दो टाइप्स हैं, फाइनाइट एंड इनफिनाइट। ठीक है, सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफिनाइट भी हो सकता है। उसके बाद फाइनाइट जो है वो हमेशा काउंटेबल ही होगा। उसके बाद जो इनफिनाइट सेट होता है वो काउंटेबल भी हो सकता है और उसके साथ अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो बारी बारी हम सबकी डेफिनेशंस पढ़ेंगे और देखेंगे ये क्या होता है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फाइनाइट सेट से कि फाइनाइट सेट हमारे पास क्या होता है। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन देखें। फाइनाइट सेट होते हैं अ सेट हैविंग 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस विद दिस सेट ऑफ Sn इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट n वेयर n बिलोंग्स टू n। n यहाँ पर जो है वो नेचुरल नंबर को शो कर रहा है। ये आपको नज़र आ रही है, ये सेट जो है वो नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और सारे पॉजिटिव डिजिट होते हैं। इस कारली फाइनाइट सेट। ऐसे सेट को हम फाइनाइट सेट कहते हैं जिसकी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ। अब वो किस तरह से होती है यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल से बताती हूँ। एग्जाम्पल में यहाँ पर आपको एक सेट दिया हुआ है ABCD। अब आपने ये चेक करके बताना है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। देखिए पहले तो आप ये समझ लें, फाइनाइट सेट वो होता है जो महदूद हो, यानी एक जगह पर आकर वो स्टॉप जो हो जाएगा ना, वो फाइनाइट सेट होता है। अब आपको नज़र आ रहा है ये 4 डिजिट्स के बाद आकर स्टॉप हो गए, तो जो चीज़ महदूद होती है उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट, जो एक जगह पर आकर स्टॉप हो जाए। तो अब हम चेक करते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि इसकी जो है मैपिंग होती है नेचुरल नंबर के साथ। अगर मैं नेचुरल नंबर का यहाँ पर सेट लिखती हूँ, नेचुरल नंबर आपको पता है यहाँ से स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4। यहाँ पर 4 नंबर्स हैं तो जस्ट हमें 4 डिजिट्स की ज़रूरत है। तो अगर आप देखें यहाँ पर जो है इनकी 1-to-1 कॉरस्पॉन्डेंस हो रही है। ठीक है, इस तरह से हर नंबर जो है वो एक अलग अलग नंबर के साथ मैप कर रहा है, और इस तरह से अगर मैपिंग हो जाए तो हम उसको कहते हैं, नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग हो जाए तो हम उसको कहते हैं ये सेट कौन सा है, फाइनाइट सेट। जस्ट आपने ये समझना है, फाइनाइट सेट वो होता है जिसके नंबर जो हैं वो महदूद हों, उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं, ये सेट जो गिवन है T है हमारे पास, और उसके साथ यहाँ पर जो है नेचुरल नंबर का सेट हमने लिखा है जो हमारे पास है 1 2 3 4। अब देखिए यहाँ से जो है इनकी मैपिंग हो रही है, ये 1-to-1 मैपिंग है और इस वजह से ये सेट जो है हमारे पास फाइनाइट सेट है। उसके बाद बारी आ जाती है इनफाइनाइट सेट की। इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं? अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट। ऐसा सेट जो फाइनाइट यानी महदूद ना हो, एक जगह पर स्टॉप ना हो, उस सेट को हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। यानी फाइनाइट सेट से जो ऑपोजिट होंगे या उलट होंगे उनको हम इनफाइनाइट सेट कहेंगे। जो सेट फाइनाइट नहीं होगा उसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। यहाँ पर इनफाइनाइट सेट की आपको एग्जाम्पल दी हुई है, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और R से रियल नंबर को शो करते हैं। अब देखिए नेचुरल नंबर की अगर हम सेट की बात करें फॉर एग्जाम्पल, तो वो इस तरह होता है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। डिजिट्स जो हैं वो चलते जाते हैं, एंड नहीं होते। क्योंकि डिजिट्स एंड नहीं हो रहे, एक जगह पर स्टॉप नहीं हो रहे, तो ये इनफाइनाइट सेट है हमारे पास। अब इनफाइनाइट सेट की भी दो टाइप्स हैं और फाइनाइट सेट तो जस्ट वन ही होता है, यानी काउंटेबल ही होता है वो। तो अब हम इनफाइनाइट सेट की जो दो टाइप्स थी, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, अब इस तरह से पढ़ेंगे कि इनफिनाइट काउंटेबल क्या होता है और इनफिनाइट अनकाउंटेबल सेट क्या होता है। यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे काउंटेबली इनफिनाइट क्या होता है। ठीक है, काउंटेबली इनफिनाइट ऐसा सेट होता है इफ़ इट इज़ इक्विवेलेंट टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। यानी जो कंडीशन हमने पीछे पढ़ी थी फाइनाइट सेट में, उसमें ये कंडीशन होनी चाहिए, यानी ये इक्विवेलेंट सेट होना चाहिए, इसकी मैपिंग हो सकती हो नेचुरल नंबर के साथ। तो ये इनफिनाइट सेट भी होना चाहिए, लेकिन उसके साथ अगर इसकी मैपिंग भी हो जाए तो हम इसको कहेंगे काउंटेबली इनफिनाइट। ठीक है, तो आगे एग्जाम्पल है, हम चेक। यहाँ पर देखें एग्जाम्पल दी हुई है हमें सेट ऑफ इंटीजर्स की। अब देखें सेट ऑफ इंटीजर में 0 भी होता है, प्लस के सारे डिजिट्स होते हैं और माइनस के भी सारे डिजिट्स होते हैं। अब हमने चेक करनी है इसकी नेचुरल नंबर के साथ करस्पॉन्डेंस होती है, इक्विवेलेंसी होती है या नहीं। तो अब आप ये सोचेंगे कि इसकी नेचुरल नंबर के साथ तो इक्विवेलेंसी नहीं हो सकती, क्योंकि नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो 1 से स्टार्ट होता है 2 3, यानी उसमें पॉजिटिव डिजिट होते हैं, 0 भी नहीं होता और माइनस के डिजिट्स भी नहीं होते। तो अब ये किस तरह से एक दूसरे की जो है वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर जो है उन्होंने हमें एक कंडीशन भी दी है साथ में। उन्होंने कहा है ये जो सेट है हमारे पास वो इस तरह के नंबर्स हैं कि अब अगर n की जगह, यानी n जो है वो आपने कहाँ से लेना है, नेचुरल नंबर में से। तो अगर आप इवन नेचुरल नंबर पुट करते हैं, इवन आपको पता है जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, 2 4 6 8, अगर आप वो पुट करें तो आपने इस फॉर्मूले में पुट करना है, और अगर ऑड पुट करें तो इस फॉर्मूले में, और फिर देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आते हैं।
तो यहाँ से हम पुट करते हैं नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर जो है नेचुरल नंबर 1 पुट करते हैं हम, सॉरी इवन पुट करना है ना, तो 1 इवन नहीं होता, 2 से हम स्टार्ट करेंगे। इवन की जगह पर यहाँ पर 2 पुट करेंगे, 2/2, तो यहाँ पर 2/2 क्या आ जाएगा 1। तो हमने जब 1 पुट किया तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया 1। अब इसी तरह से इसमें भी हम क्या पुट करते हैं, ऑड नंबर पुट करना है, तो पहला ऑड नंबर जो है वो हमारे पास 1 होता है। तो इस n की जगह पर अब हम 1 पुट करके देखते हैं, तो माइनस एज इट इज़ आ जाएगा, n की जगह हमने 1 पुट किया, 1 - 1/2। ठीक है, देखिए 1 - 1 हमारे पास क्या होता है, 1 - 1 हमारे पास होता है 0/2, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया 0। तो पहला हमारे पास आंसर आया 0, उसके बाद आया 1। ठीक है, इस तरह से अब उसके बाद आप 4 जो है वो यहाँ पर इवन में पुट करेंगे और 3 जो है वो ऑड में। इस तरह से आप पुट करते जाएंगे तो आपके पास प्लस के भी डिजिट आते जाएंगे और माइनस के भी डिजिट्स आते जाएंगे, यानी आपका आंसर जो है वो इंटीजर्स का सेट आएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर जब नेचुरल नंबर पुट कर रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो इंटीजर्स का सेट आ रहा है, यानी इन दोनों में इक्विवेलेंस है। ठीक है, 1 to 1 क्रॉसपॉन्डेंस है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जो इंटीजर है वो क्रॉसपॉन्डेंस है उसकी सेट के साथ नेचुरल नंबर के। तो इसी वजह से क्योंकि नेचुरल नंबर के साथ क्रॉसपॉन्डेंस है इसकी, तो हम इसको कहेंगे कि ये काउंटेबली इन्फिनाइट सेट है। इन्फिनाइट तो है क्योंकि एक जगह पर स्टॉप नहीं होता, आपको पता है नेचुरल नंबर का सेट चलता जाता है, लेकिन काउंटेबल है क्योंकि इसकी मैपिंग हो रही है नेचुरल नंबर के साथ, तो हम इसको कहेंगे काउंटेबली इन्फिनाइट है। तो ये हमारे पास एग्जांपल हो गई है काउंटेबली इन्फिनाइट की, यानी सेट तो इन्फिनाइट हो लेकिन काउंटेबल हो कि उसकी मैपिंग हो सकती हो नेचुरल नंबर के साथ। उसके बाद बारी आती है, अब हमने काउंटेबली इन्फिनाइट तो पढ़ लिया, अब हमने पढ़ना है अनकाउंटेबली इन्फिनाइट। लेकिन उस पर जाने से पहले हम पहले देख लेते हैं काउंटेबल सेट क्या होता है और अनकाउंटेबल सेट क्या होता है, और इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अनकाउंटेबली इन्फिनाइट सेट क्या होता है। यहाँ से देखिए काउंटेबल सेट की डेफिनेशन। काउंटेबल सेट क्या होता है, अ सेट इज कॉल्ड काउंटेबल। एक सेट जो है वो काउंटेबल उस वक्त कहलाता है इफ़ इट इज़ ईदर फिनाइट। काउंटेबल सेट जो है वो फाइनाइट भी हो सकता है, अभी जैसे हमने पढ़ा, क्योंकि तमाम फाइनाइट सेट तो काउंटेबल होते ही हैं। अगर वो सेट फाइनाइट है तब भी वो काउंटेबल होगा, अदरवाइज अगर वो इनफिनाइट है, अगर या वो काउंटेबली इन्फिनाइट है तब भी वो काउंटेबल होगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा काउंटेबली इन्फिनाइट की डेफिनेशन में कि सेट जो होता है वो काउंटेबल होता है साथ में इन्फिनाइट भी होता है। तो वो सेट जो इन्फिनाइट भी हो और साथ में काउंटेबल भी हो तो हम उसको काउंटेबल सेट कहेंगे, और फाइनाइट सेट तो हमेशा काउंटेबल ही होता है। ठीक है, अगर ये दोनों सेट आ जाए तो हम ऐसे सेट को कहते हैं ये काउंटेबल सेट है। ठीक है, काउंटेबल सेट की एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दी है। अब देखें काउंटेबल सेट में यहाँ पर हमें 2 कंडीशन बताई है। एक कंडीशन तो हमने चेक करना है फाइनाइट होना चाहिए, तो पहले देखते हैं हम एग्जांपल नंबर 1 में क्या ये फाइनाइट है। फाइनाइट का मतलब होता है जो एक जगह पर आकर स्टॉप हो जाए। तो आप देख रहे हैं इसमें जस्ट 3 डिजिट्स हैं और ये एक जगह पर आकर स्टॉप हो गए, ये फाइनाइट सेट है, इसी वजह से ये हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल भी होगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखें, यहाँ पर दिया सेट ऑफ इंटीजर जिसमें 0 भी होता है और प्लस के सारे डिजिट और माइनस के, और साथ में दिया नेचुरल नंबर का सेट। तो अब देखें ये जो है वो फाइनाइट तो नहीं है, एक जगह पर स्टॉप नहीं होते, आपको पता है काउंटिंग जो है वो चलती जाती है। तो एक तो ये इन्फिनाइट है, तो अब हमने चेक करना है क्या ये काउंटेबल भी है। अगर ये काउंटेबल होंगे इन्फिनाइट होने के साथ तब इसको काउंटेबल वाली लिस्ट में हम शामिल कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल देखी, हमने जी फॉर इंटीजर्स के लिए जब अभी हमने सॉल्व किया तो उसकी मैपिंग हो रही थी नेचुरल नंबर के साथ। तो जिसकी मैपिंग हो जाए नेचुरल नंबर के साथ तो हम उसको कहते हैं काउंटेबल। तो जी जो है वो काउंटेबल भी है और इन्फिनाइट भी है, तो वो काउंटेबली इन्फिनाइट हुआ और वो काउंटेबल सेट होगा। इसी तरह से नेचुरल नंबर जो है उसकी खुद के साथ मैपिंग तो जाहिर सी बात है हो सकती है, तो नेचुरल नंबर भी जो है वो हमारे पास इन्फिनाइट तो है लेकिन साथ में काउंटेबल भी है, क्योंकि नेचुरल नंबर की खुद के साथ मैपिंग हो सकती है। तो हम इसको कहेंगे ये हमारे पास है काउंटेबली इन्फिनाइट। तो पीछे डेफिनेशन पढ़ाने का ये मकसद था ताकि आपको काउंटेबल सेट जो है वो ईजिली समझ आ जाए। उसके बाद देखिए अनकाउंटेबल सेट की डेफिनेशन, अ सेट विच इज़ नॉट काउंटेबल। ऐसा सेट जो काउंटेबल नहीं होगा तो जाहिर सी बात है वो अनकाउंटेबल होगा। काउंटेबल के ऊपर आपको 2 कंडीशंस बताई है, एक तो फाइनाइट होना चाहिए या फिर काउंटेबली इन्फिनाइट होना चाहिए। डेफिनेशन पीछे पढ़ाई है दोनों की। अगर ये दोनों ही कंडीशन नहीं होंगी तो वो हमारे पास सेट होगा अनकाउंटेबल सेट। ठीक है, अब हम यहाँ से चेक करते हैं, हमें एग्जांपल दी हुई है एक सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर और आर फॉर रियल नंबर। अब हम देखते हैं क्या ये दोनों सेट जो हैं वो अनकाउंटेबल हैं या काउंटेबल है। तो पहले तो ये चेक करते हैं, काउंटेबल अगर नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है अनकाउंटेबल होंगे, तो देख लेते हैं ये काउंटेबल हैं या नहीं। तो देखिए सी फॉर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है आयोटा वाली वैल्यूज़ भी आती हैं, इसमें स्क्वायर रूट वाली वैल्यूज़ आती हैं, तो इसकी जो है वो मैपिंग नहीं हो सकती
सेट ऑफ नेचुरल नंबर के साथ, ठीक है, क्योंकि इसकी मैपिंग नहीं हो सकती और साथ में ये इन्फिनाइट भी है, तो इसका मतलब ये है कि ये अनकाउंटेबल है। उसके बाद रियल नंबर का सेट जो होता है, रियल नंबर की मैपिंग कभी भी नहीं हो सकती नेचुरल नंबर के साथ, क्योंकि रियल नंबर में बहुत ज़्यादा एलिमेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू नेचुरल नंबर। अब फॉर एग्जांपल आप मिसाल लें, अगर नेचुरल नंबर है 1 और उसके बाद आता है 2, लेकिन अगर आप रियल नंबर की बात करें 1 से 2 के दरमियान में इतने डिजिट्स होते हैं कि आप काउंट भी नहीं कर सकते। वो इस तरह से, अब देखिए 1 के दरमियान, 1 और 2 के दरमियान में 1.5 भी होगा, 1.005 भी होगा, 1.000005, आप जितने भी ज़ीरोज़ लगाते जाएँ, और फिर इस तरह से अब देखिए 5 आप पहले लगा दें, 0 बाद में, जितने मर्जी आप काउंट भी नहीं कर सकते, इतने डिजिट्स होते हैं। तो रियल नंबर की कभी भी मैपिंग नहीं हो सकती नेचुरल नंबर के साथ। तो इस वजह से एक तो ये जो है फाइनाइट भी नहीं है, इन्फिनाइट है, ऊपर से जो है वो काउंटेबल भी नहीं है, तो ये अनकाउंटेबल सेट होगा हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर भी और रियल नंबर भी। यहाँ पर आपको एक थ्योरम दिया हुआ है, प्रूव दैट दी सेट क्यू, रेशनल नंबर का जो सेट है वो आपने प्रूव करना है हमारे पास काउंटेबल होता है। तो अब इसको चेक करते हैं कि काउंटेबल होता है या नहीं होता। अगर हम यहाँ से डेफिनेशन की बात करें रेशनल नंबर की, तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकें, यानी p/q की फॉर्म में लिख सकें, उनको हम कहते हैं रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर में ये कंडीशन होती है कि जो दो नंबर्स होते हैं, जो ऊपर वाला नंबर होता है वो ज़ीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। इसीलिए p जो है वो हम इंटीजर से लेते हैं, क्योंकि इंटीजर में ज़ीरो भी होता है, प्लस वाले डिजिट्स भी होते हैं और माइनस वाले। उसके बाद बारी आती है q की, जो नीचे वाला डिजिट होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ज़ीरो भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसीलिए जो हम q लेते हैं वो नेचुरल नंबर में से लेते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये प्रूव करना है कि काउंटेबल सेट है या नहीं है, ठीक है। तो काउंटेबल सेट जब होता है जब इसकी मैपिंग नेचुरल नंबर के साथ हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले देखें, रेशनल नंबर जो होते हैं वो प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, और ज़ीरो भी जो है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है हमारे पास। तो पहले हम प्लस वाले डिजिट्स के लिए देखते हैं, जो प्लस वाले रेशनल नंबर होते हैं, पॉजिटिव रेशनल नंबर। अगर हम पॉजिटिव रेशनल नंबर की बात करें तो उसमें इस तरह से होता है p/q, और देखिए यहाँ पर p हमने लिया था इंटीजर में से, क्योंकि इंटीजर में नेगेटिव डिजिट्स भी होते हैं, ज़ीरो भी होता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं इंटीजर जो हम रेशनल नंबर जो पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव जब बात आती है तो पॉजिटिव नंबर्स नेचुरल नंबर के सेट में होते हैं। अब हम इंटीजर नहीं लेंगे, क्योंकि इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी आते हैं, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सिर्फ पॉजिटिव की। तो यहाँ पर p भी नेचुरल नंबर में से बिलोंग करेगा और q भी जो है वो नेचुरल नंबर में से बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये p और q दोनों नेचुरल नंबर में से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो है ये भी नेचुरल नंबर में से, ये भी नेचुरल नंबर से है, तो दोनों की मैपिंग नेचुरल नंबर के साथ होगी। और जिसकी मैपिंग नेचुरल नंबर के साथ होती है तो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे q+ जो है वो हमारे पास क्या है, काउंटेबल है। इसी तरह से आप मेंशन करेंगे, यहाँ पर प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर q पॉजिटिव रेशनल नंबर, प्लस वाले रेशनल नंबर काउंटेबल हैं तो माइनस वाले रेशनल नंबर भी काउंटेबल ऑटोमेटिकली होंगे, और उसके साथ ज़ीरो भी जो है वो क्या होगा, काउंटेबल होता है। ठीक हो गया, क्योंकि काउंटेबल आपको नज़र आ रहे तो फाइनाइट ही है ना, तो फाइनाइट तो वैसे ही काउंटेबल होता है, उसको हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, अब इनका अगर हम यूनियन लें, q+ का यूनियन लेते हैं q- के साथ, यानी इन सबको हम जमा कर रहे हैं, और यूनियन लेते हैं उसका ज़ीरो के साथ, यानी अगर इन सब डिजिट्स को जमा कर दें तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा q सेट की, यानी रेशनल नंबर की। और हमने यही प्रूव करना था q जो है वो काउंटेबल है। देखें, q+ भी काउंटेबल है, q नेगेटिव भी काउंटेबल है, ज़ीरो भी काउंटेबल है। अगर हर सेट काउंटेबल हो तो उनका यूनियन भी जो है वो काउंटेबल होता है, तो इसका मतलब q जो है वो भी काउंटेबल होगा। तो ये आप प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन भी कर सकते हैं कि यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज़ आल्सो काउंटेबल। अगर आप काउंटेबल सेट्स का यूनियन लें, जैसे यहाँ पर q+ भी काउंटेबल था, q- भी और ज़ीरो भी, और हमने इनका यूनियन लिया तो वो q आया, वो भी हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल होगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स, तमाम काउंटेबल सेट्स का यूनियन लेते हैं तो वो भी हमारे पास काउंटेबल आता है। ये काउंटेबिलिटी की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो है वो रेशनल नंबर जो का सेट होगा वो भी काउंटेबल होगा। सेट ऑफ रेशनल नंबर इज़ काउंटेबल। यहाँ पर एक और थ्योरम है, द प्रोडक्ट ऑफ n×n। वो कहते हैं अगर हमारे पास दो नेचुरल नंबर के सेट्स हों, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर जो है वो काउंटेबल आएगा। तो सबसे पहले तो हम इसका सेट बना लेते हैं। ये हमारे पास सेट किस तरह से होगा, देखिए n को जब आप n से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके एलिमेंट्स इस तरह से बनेंगे a b, यानी a जो है वो कहाँ से बिलोंग करेगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ,
ए जो है वो पहला एलिमेंट होगा वो पहले सेट एन से बिलोंग करेगा, और जो दूसरा एलिमेंट है बी वो सेकंड जो हमारे पास सेट है एन उससे बिलोंग करेगा, ठीक है। बी बिलोंग टू एन, ये दोनों एन से बिलोंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ से जो है पीछे वाले की एग्जाम्पल की तरह आ गई, जब ए भी एन से बिलोंग कर रहा है और बी भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो है ये सेट जो है इसकी मैपिंग पॉसिबल है नेचुरल नंबर के साथ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे एन क्रॉस एन जो है वो है काउंटेबल है। ये क्यों काउंटेबल है? क्योंकि जो ए बी हमारे पास आ रहे हैं ए बी वो भी क्या है, इज़ काउंटेबल, क्योंकि ए बी जो है वो हमारे पास काउंटेबल है, और इस वजह से जब इसका सबसेट काउंटेबल है तो एन क्रॉस एन भी हमारे पास काउंटेबल है। इसी वजह से हम यहाँ पर लिखेंगे जो एन क्रॉस एन है यानी प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास काउंटेबल आएगा। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ सेट, दो सेट को अगर मल्टीप्लाई करें एन क्रॉस एन तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, काउंटेबल आएगा, ठीक है। क्योंकि नंबर काउंटेबल्स हैं, एन और एन दो नंबर्स हैं, ठीक है, ये फाइनाइट है, अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर काउंटेबल ही आएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल भी आ सकती है, यहाँ पर अगर तीन सेट्स हों एन मल्टीप्लाई बाय एन तो वो भी हमारे पास काउंटेबल ही होगा। उसके बाद थ्योरम देखिए हमारे पास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। वो कहते हैं अगर रियल नंबर का जो सेट हो ऑफ एन ओपन इंटरवल 0-1, अगर आपको एक ओपन इंटरवल दिया हो तो आपने ये शो करना है कि ये ओपन इंटरवल जो है वो अनकाउंटेबल है हमारे पास, ठीक है। अब हम इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए रिवर्स चलेंगे, ठीक है, ऑपोजिट चलेंगे। अब हमने जो प्रूव करना है वो इसको अनकाउंटेबल प्रूव करना है, लेकिन हम इसको रिवर्स लेकर चलेंगे। हम लेट करते हैं कि जो रियल नंबर का सेट है वो काउंटेबल है, और जब हम ये सारा कुछ प्रूव करेंगे और हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा, क्योंकि हम जो है वो इससे ऑपोजिट चल रहे हैं, हम ले रहे हैं रियल नंबर जो है वो काउंटेबल सेट है, और जब हमारा आंसर रॉन्ग आ जाएगा तो हम कहेंगे कि ये वाकई अनकाउंटेबल था, हमने जो इसको काउंटेबल लिया है वो रॉन्ग लिया है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसे इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेट करते हैं रियल नंबर जो है वो है काउंटेबल है सेट, ठीक है। आप यहाँ से लेट कर रहे हैं ऑपोजिट के रियल नंबर का सेट जो है वो काउंटेबल होता है, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से आपको एक इंटरवल दिया हुआ है 0-1, तो 0-1 जो है वो सबसेट होता है रियल नंबर का, यानी रियल नंबर में से बिलोंग करता है, ठीक है। और आपको पता है अगर रियल नंबर का सेट जो है वो काउंटेबल है तो 0-1 भी ऑब्वियसली काउंटेबल होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0-1 इज़ ऑल्सो काउंटेबल, क्योंकि इसका सबसेट है। अगर रियल नंबर काउंटेबल है तो जाहिर है उसके अंदर से अगर हम कोई एलिमेंट लेते हैं या इंटरवल लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या होगा, काउंटेबल होगा। लेकिन हम यहाँ पर लिखेंगे बट वी नो दैट 0-1 जो है वो काउंटेबल नहीं होता। 0-1 क्यों काउंटेबल नहीं होता? तो आप यहाँ पर लिखेंगे बट वी नो दैट 0-1 इज़ नॉट काउंटेबल। अब हमने जो सपोजिशन की थी उसके हिसाब से 0-1 काउंटेबल आ रहा है, लेकिन हमें ये बात पता है कि 0-1 जो है वो कभी भी काउंटेबल नहीं होता। और वो काउंटेबल क्यों नहीं होता, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसे मैंने आपको पीछे एग्जाम्पल बताई थी, 0 और 1 के दरमियान में इतने डिजिट्स होते हैं कि उनको कोई भी काउंट नहीं कर सकता। अब देखिए मैं मिसाल लेती हूँ, एक 0 और 1 के दरमियान में 0.1 भी आएगा, 0.2 भी आएगा, उसके बाद आप देखें ना 0.01 भी आएगा, 0.001 भी आएगा, 0.010 भी आएगा। यानी इतने डिजिट्स होते हैं, आप इन डिजिट्स को बढ़ा भी सकते हैं, यानी इतने डिजिट्स से इतने डिजिट्स है, कोई भी उनको लिस्ट नहीं कर सकता और नेचुरल नंबर के साथ कभी भी मैप नहीं हो सकते। तो नेचुरल नंबर के साथ मैप नहीं हो सकते तो जाहिर सी बात है नॉट काउंटेबल है। और 0-1 अगर नॉट काउंटेबल है तो ऑब्वियसली हमारे पास जो है 0-1 जो है सबसेट था हमारे पास रियल नंबर का, सबसेट ऑफ रियल नंबर है, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट काउंटेबल, तो वो भी हमारे पास काउंटेबल नहीं हो सकता। तो ओवर हम यहाँ पर लिखेंगे ओवर्स पोजीशन इज़ रॉन्ग, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, यानी हमारा आंसर जो है वो रॉन्ग आ गया और रियल नंबर जो है वो अनकाउंटेबल होता है, ठीक है। ये आपने जहन में रखना है, रियल नंबर हमेशा अनकाउंटेबल सेट होता है। उसके बाद लास्ट में एक डेफिनेशन हमारे पास रह गई थी, काउंटेबली इन्फिनाइट तो पढ़ लिया था, अनकाउंटेबली इन्फिनाइट सेट रह गया था। अनकाउंटेबली इन्फिनाइट सेट वो सेट होता है जो अनकाउंटेबल भी हो और साथ में इन्फिनाइट भी हो। और अनकाउंटेबल को हमने पीछे सीख लिया कि अनकाउंटेबल क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ ली हमने, और इन्फिनाइट भी मैंने आपको बता दिया क्या होता है, ठीक है। तो वो सेट जो अनकाउंटेबल भी हो और इन्फिनाइट भी हो वो हमारे पास क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं रियल नंबर के सेट की, अब मैं आपको बता देती हूँ ये किस तरह से जो है वो इन्फिनाइट भी है और अनकाउंटेबल भी है। इन्फिनाइट ये इस तरह से है, अगर आप इस रियल नंबर का सेट बनाएं तो वो एक जगह पर स्टॉप नहीं होता, उसमें बहुत सारे नंबर आएंगे, स्टॉप नहीं होगा, चलता जाएगा। तो जाहिर
सी बात है, जो चीज़ स्टॉप ना हो वो क्या होती है, इन्फिनाइट या लामहदूद होती है। उसके बाद ये काउंटेबल भी नहीं है। काउंटेबल क्यों नहीं है, अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया, इसमें इतने डिजिट्स होते हैं जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, तो इसकी नेचुरल नंबर के साथ मैपिंग नहीं होती, यानी रियल नंबर जो होता है वो इक्विवेलेंस नहीं होती इसकी नेचुरल नंबर के साथ। तो इस वजह से ये क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है। और जो सेट जो है वो इन्फिनाइट भी हो और अनकाउंटेबल भी हो, उसको हम कहते हैं अनकाउंटेबली इन्फिनाइट सेट। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने ये काउंटेबिलिटी को पढ़ा। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।